प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को तेजी से लागू करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने अहम परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिवों के साथ हुई यह बातचीत प्रगति प्लेटफॉर्म पर हुई। मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने 11 जुलाई 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में 5 दोषियों को मौत और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में कुल 12 लोग दोषी पाए गए थे। बम विस्फोट में 188 लोग मारे गए और 829 घायल हुए थे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज मुंबई की नौसेना गोदी में मिसाइल विध्वंसक पोत INS कोच्चि देश को समर्पित किया। इसे नौसेना के डिजाइन निदेशालय ने डिजाइन किया है और मुंबई में मझगांव जहाज निर्माण लिमिटेड ने बनाया है। INS कोच्चि कई आधुनिकतम हथियारों और सेंसर से लैस है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। इस बीच भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी राज्य में पार्टी के चुनाव प्रचार को धार देने एक सप्ताह के लिए राज्य भर के दौरे पर हैं। बेगूसराय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि कार्यकर्ता आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर काम करें। निवेश को आकर्षित करने में भारत ने बाजी मारी है। FDI आकर्षित करने के लिहाज से चीन और अमेरिका को पछाड़ते हुए भारत में 2015 की पहली छमाही में $31 अरब का निवेश हुआ। वहीं चीन को $28 अरब और अमेरिका को $27 अरब FDI मिला। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व की वजह से व्यापारिक समुदाय की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताजा ग्लोबल प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट में ग्लोबल सूचकांक में भारत 16 पायदान बड़ी छलांग लगाते हुए 55वें स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का छलांग लगाना देश के हालिया आर्थिक सुधार, देश के संस्थानों और व्यापक आर्थिक माहौल की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी को दिखाता है। RBI की दरों में कटौती से लगातार दूसरे दिन भी बाजार में तेजी का माहौल बरकरार रहा। सेंसेक्स 376 अंकों की मजबूती के साथ 26,155 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 106 अंक बढ़कर 7,949 के स्तर पर बंद हुआ है। दिन भर के कारोबार के दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज अच्छा जोश नजर आया। उच्चतम न्यायालय जम्मू कश्मीर में गौवंश के पशुओं के वध और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने संबंधी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के 2 परस्पर विरोधी आदेशों के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सोमवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया। राज्य सरकार ने आज न्यायालय में दावा किया कि शांति भंग करने के लिए इनका दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जम्मू के मौलाना आजाद मेमोरियल स्टेडियम में बम धमाके के दोषी पाकिस्तानी नागरिक गुलाम नबी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। गुलाम नबी को विशेष टाडा अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जुलाई में फैसले को पलटते हुए उसे दोषी ठहराया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने संस्कृत भाषा को सरल संस्कृत बनाने के साथ इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए आधुनिक तंत्रों के इस्तेमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के जरिए देश के कोने कोने तक और गांव-गांव तक संस्कृत शिक्षा का प्रचार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में मिड डे मील में बांटे गए दूध ने 100 से ज्यादा बच्चों को बीमार कर दिया है। खैरागढ़ के ऊंटगिरी स्थित प्राइमरी और जूनियर विद्यालय में बच्चों को दूध पिलाया गया था, जिसके बाद बच्चों को खून की उल्टियां शुरू हो गईं। बच्चों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से गंभीर हालात में 2 दर्जन से अधिक बच्चे SN मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर कर दिए गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया। मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रदर्शनकारियों ने भारत के पक्ष में नारे भी लगाए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि POK की जनता मूलभूत सुविधाओं से लंबे समय से वंचित है। अमेरिका ने कहा है कि वे इस्लामिक स्टेट से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लगा रहा है, ताकि IS के वित्तीय स्रोतों को खत्म किया जा सके। अमेरिका ने 4 ब्रिटिश और 3 फ्रांसीसी नागरिकों समेत कुछ लोगों और समूहों को विदेशी चरमपंथी लड़ाकों की श्रेणी में शामिल किया। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि IS को सीरिया में हराना तभी संभव हो पाएगा अगर राष्ट्रपति बशर अल असद सत्ता छोड़ दें। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सीरिया में हवाई हमला करने के लिए आज संसद से मंजूरी मिल गई। यह अफगानिस्तान में सोवियत संघ के कब्जे के बाद सुदूर क्षेत्र में लड़ाई में रूस की पहली भागीदारी होगी। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सीरिया में इस्लामिक स्टेट को पराजित करने के तौर तरीकों पर तथा देश के संकटग्रस्त नेता बशर अल असद की भूमिका के संदर्भ में प्रतिद्वंदी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं।
वेस्टइंडीज क्रिकेट इन दिनों बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है और इसी कड़ी में अब टीम 2017 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई करने में नाकाम रही है। वहीं दूसरी ओर एशियाई शेर यानी बांग्लादेश की टीम ने पिछले कुछ समय से अपने दमदार प्रदर्शन के बल पर 2006 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की।